मतलब कि आपने एक किस्सा बताया कि आपकी जो सिस्टर उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद भी आपने एग्जाम दिया, तो आपने खुद को मतलब कैसे मैनेज किया, क्योंकि उस ऐसी परिस्थिति में खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे वही है, एक बार तो गिव अप करने का भी मन किया, भाई नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में फिर डिसकंटिन्यूटी हो गई भाई पढ़ने में। अगर बीच में डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो दिक्कत तो आती है। फिर वही घर वालों की आस, फिर जो कोचिंग वाले थे उनकी आस, जो मेरे जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उन सब की आस, तो उन सबको लेके यही था कि अगर मुझे मतलब अब हार नहीं माननी, वही इतने नज़दीक आ गए, पेपर के 2 महीने रह गए, तो फिर यही था कि भाई पेपर करना तो है, यह बात तो है, मतलब करना है अब तो पेपर, चाहे कैसे भी हो। तो यही चीज़ एक मोटिवेशन थी भाई। एक बार पहले घर की हालत देखी, अगर मैं गिव अप कर दूंगी तो सब कुछ एक टाइप का भाई ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वह चीज़ मैंने एज ए मोटिवेशन लिया और अपने आप को कभी डाउन नहीं होने दिया। तो बस यही चीज़ थी कि भाई घर का नहीं देख का ना मेहनत करी। दोनोदा गांव की छोरी ने पूरे देश का प्रदेश का नाम रोशन कराया है। पिता मजदूरी करते हैं और घर के हालात आप देख सकते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और 10 बहनें हैं, उनके बावजूद भी अनेक समस्याएं आई, लेकिन फिर भी अपनी जो गोल है उसको अचीव किया। इस रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे लोगों के ताने भी सुनने को मिले हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो एक बार मैं आपको रूबरू ज़रूर करवाऊँगा, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी से अपील करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे देश की बहनें हैं, बेटियां हैं, आप उनका हौसला बढ़ाएं। भाई मेरा नाम सुमिति है। सुनता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, मतलब कि आपने +2 कहाँ से की? भाई मेरी +2 नवोदय विद्यालय से करी थी, और वो जींद में जो कर खूंगा कोठी। तो देखो, मतलब कि जैसे आपने मतलब कि घर के हालात जो है, अंकल जी मजदूरी करते हैं, इन हालात में भी आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है, तो आप अपना जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहेंगी? ये क्रेडिट वैसे तो घर वालों का ही, पहली बात तो वही, घर वालों से आगे तो कोई है नहीं। और रही बात दूसरी, जो मेरे टीचर वगैरह थे उन्होंने फुल सपोर्ट किया। जो जैसे मैंने एकेडमी सहारा है एक विज्ञान धारा नाम से, वहाँ पे कोचिंग ली थी, और उन्होंने फुल हेल्प किया, चाहे वो पैसे के उसमें हो या फिर कैसे भी हो पढ़ाने के में, या फिर एक टाइम पे जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट करने के लिए, मतलब एक घर वाले और दूसरा वो अकेडमी वाले, और जो बाकी कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बीच में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, चाहे वो वैसे समझाने के लिए या फिर बुक वगैरह की हेल्प के लिए, तो उन सभी को क्रेडिट। आपने नीट क्वालिफाई किया है, इस बीच में क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? जैसे अगर कोई भी काम करते हैं हम, तो समस्याएं तो बहुत सारी आती है, वो हम पे डिपेंड करते हैं कि उन समस्याओं से हम हार जाए, हार मान के बैठ जाए, या फिर हम उन चीज़ को एज ए मोटिवेशन के तौर पे ले। अगर मैं जो समस्या, जैसे पहली बात तो यही भाई, घर की कंडीशन इतनी खास नहीं थी कि भाई नीट जैसे मतलब बड़ा एग्जाम, कोचिंग में भी बहुत पैसे लगते हैं कि भाई उस चीज़ को मैं अफोर्ड कर सकूँ। लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, कुछ करने का जज्बा है, तो हेल्प करने वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन यही है कि भाई हमें उस चीज़ का मिसयूज नहीं करना चाहिए। और बाकी घर पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, चाहे वो सिस्टर वाली बात हो, भाई सिस्टर एक्सपायर हो गए थे, या फिर घर में एक टाइम पे भाई फाइनेंशियली दिक्कत हुई, और वह लोगों के ताने हो या फिर कुछ भी हो। जैसे कईयों ने बोला भी भाई तुम लोगों ने भाई इसको मेडिकल साइड किस वजह से दिलवाई, भाई एक बार पीछे बैकग्राउंड तो देख लो। अब ये वही है कि भाई पीछे बैकग्राउंड देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर यही सोच के बैठ जाए भाई मेरे पास है नहीं, करने का जज्बा होना चाहिए, और जो आप चाहते हो कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर हौसला हो। अच्छा, जिन लोगों ने ये बोला कि भाई बैकग्राउंड तो देख लियो, आपने उनका मुंह पे तमाचा मार दिया? हाँ जी भाई साहब। तो जो मतलब कि आप देखते होंगे कि आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टरों को देखते भी होंगे आप, तो क्या लगता है आपको कि कैसा महसूस है कि आप कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उस कुर्सी पर आप खुद बैठेंगे? बहुत अच्छा लगेगा कि भाई जिस चीज़ से हम देख के इंस्पायर हुए, जैसे हॉस्पिटल में जाते भी है, कई बार बीमार वगैरह हो जाए अगर कोई, तो वो डॉक्टर वगैरह उनको देख के ही हुआ काश मैं भी उन जैसा, मतलब उन जैसे जो पद पे है मैं भी वहीं पे जाऊं। और यही मेरे लिए मोटिवेशन था एक टाइप से, उनको जब देखा लोगों की सेवा करूं ये सब। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी पापा और हम 10 बहनें हैं, जिनमें से जो 3 सिस्टर है वो शादीशुदा है, और एक है जो एक्सपायर भी हो गए थे मेरे पेपर से 2 महीने पहले 6 मार्च को। और मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। जो बड़ी सिस्टर है 3, उनकी शादी हो गई, और फिर उससे छोटी है जो 4th नंबर पे, वो MA गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट है।
और फिर उससे छोटी है जो BA सेकेंड ईयर में। फिर जो उससे छोटी है वो गेम भी करती है साथ में। अब जैसे दिल्ली उनके गेम्स हुए थे हैंडबॉल के, तो उनको थर्ड पोजीशन, मतलब उनकी थर्ड पोजीशन आई टीम की। और फिर उसके बाद मैं हूँ। फिर मेरे से छोटी है जो काजल, वो उसने 10th पास आउट किया और उसके जैसे 95.8 परसेंटेज थे, मतलब मैथ और साइंस में 99 नंबर थे उसके। और फिर जो उससे छोटी है वो 9th क्लास में है, और जो सबसे छोटी है दिव्या वो 6th क्लास में है। तो भाई आप देख लो भाई, पूरा जो हरियाणा टैलेंट है नहीं इस घर में मौजूद है। तो जिस टाइम पे नीट का रिजल्ट आया, आपको पता लगा कि मेरा नीट क्वालिफाई हो गया, तो कैसा, मतलब घर में किस तरह का माहौल था? जैसे रात को आया था रिजल्ट तो सभी बहुत खुश हुए। दीदी वगैरह थे पास में, सिस्टर को बताया कि भाई इतने नंबर बने, मतलब बढ़िया मार्क्स आ गए, एडमिशन हो जाएगा, तो सभी बहुत खुश थे। अच्छा, तो अभी मतलब आगे आप कब जाएंगी? एडमिशन आपका कब होगा? अभी शायद जुलाई में काउंसलिंग शुरू होगी। फिर उसके बाद जैसे राउंड वगैरह, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मॉकअप राउंड ही होते हैं। फिर काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉट हो गए, फिर उसके बाद एडमिशन होगा। अब एज कितनी? मेरी 18 साल। 18 साल। इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एक खुद में गर्व महसूस करवाती है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सुमित पर बहुत गर्व होगा, और हमें सुमिति जैसी लड़कियों का साथ देना चाहिए। तो आप जो आपकी हम उम्र लड़कियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको यही संदेश है कि ना करने के बहाने मत ढूंढो कि मेरे पास ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये चाहिए, अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूँगी। आप सिर्फ ये है भाई घर वालों की ओर देखो, मेरे घर वाले मुझे कितना दे सकते हैं, मेरे घर वाले मेरे पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर घर वाले आपके ऊपर इन्वेस्ट करें तो आपको उनका विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब घर वाले आप पे पूरा जोर लगा दे कि भाई मेरा बच्चा करेगा और आप फिर उस चीज़ का मिसयूज करो, वो भी गलत है। तो उनको यही मैसेज है, ना करने के बहाने मत ढूंढो। अगर आप में करने की वो मतलब इच्छा है तो आप उस चीज़ से पीछे भी मत हटो और किसी चीज़ का मिसयूज मत करो अगर कोई हेल्प वगैरह करे आपकी। अच्छा, जिस टाइम पे मतलब कि आपका रिजल्ट आया तो आपके जो मम्मी पापा हैं वो मतलब खुशी से नाचने लग गए होगा? तो हाँ, वो बहुत खुश थे। वो तो पहले ही, घर वालों को तो पहले ही विश्वास था कि भाई यहाँ बच्ची कर लेगी। उन लोगों ने तो पहले बोल दिया था कि भाई यहाँ तो कर लेगी। मतलब कि शुरू दिन से ही आपका जो मतलब पढ़ाई के प्रति है वो अच्छा रवैया है? हाँ सर, स्टार्टिंग से जैसे पढ़ाई भी और जैसे स्कूल में गेम भी किया, नेशनल में पार्टिसिपेशन है, और बाकी पढ़ाई में स्टार्टिंग से ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप बहुत अच्छी पढ़ाई। हाँ, मतलब बढ़िया, खुद की तारीफ मैं थोड़ी करूँ। सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मतलब कुछ 2 लाइनें बोलना चाहोगे आप? कुछ भी 2 लाइनें अपने अंदाज में। देखो खुशी का माहौल है, आप इन परिस्थितियों में निकल के आगे आई हैं, 2 लाइनें कुछ भी जो आप। वैसे एक दिन वैसे पढ़ते पढ़ते ही ऐसे सोचा था कि जैसे डीमोटिवेट हो जाते कई बच्चे छोटी छोटी बातों पे, नंबर कम आ गए, मैं भी खुद भी हुई। लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन की लाइन मतलब अपने आप से ही मैंने सोची थी कि अगर मैं एक इस छोटे से भाई नंबर कम आए या फिर घर में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ। अगर मैं इस चीज़ का हार मान जाऊँगी, मतलब मेरी एक हारता है, अगर मेरे पीछे इतने सारे की उम्मीद हार जावा तो यह गलत चीज़ है भाई। तो यह चीज़ मेरे आज मोटिवेशन करे भाई, मन ना हार को नहीं माननी, और जितने भी मेरे पीछे है लोग जिनका मेरे पे विश्वास है उनकी उम्मीद को नहीं हारने देनी, ये चीज़। तो भाई ये थी दरनौदा गांव से सुमिति, और भविष्य में डॉक्टर बनने वाली हैं। तो आप सभी इनको अपनी शुभकामनाएं दीजिए और आगे जाके देश की सेवा करें। तो मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।